आप देख रहे हैं भास्कर एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भांजी वेदिका सिंह को बीजेपी के गुंडे प्रियांश विश्वकर्मा ने मारी गोली। विगत 4 दिन पूर्व की घटना। मामा शिवराज सिंह चौहान द्वारा अभी तक कार्रवाई न करना और आरोपी के घर पर बुलडोजर न चलाना और उनका आरोपी को उल्टा लटकाना, जमीन में गाड़ देना, उनकी पुलिस द्वारा आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा का बचाव करना साफ दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के गुंडों से बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जबलपुर संजीवनी नगर थाने के टीआई द्वारा आरोपी के बचाव में जो एफआईआर में ये बताना कि प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा गोली जमीन पर चलाई गई, जो जमीन से टकराकर पीड़िता के पेट को फाड़ते हुए कमर में धंस गई। मुख्यमंत्री जी पीड़िता ने मजिस्ट्रेलिय बयान में साफ कहा है कि उसको पेट में सीधे गोली आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा ने मारी है। आप भले ही इस अपराध में शामिल बीजेपी के गुंडे को बचाने का प्रयास कर लो, लेकिन कांग्रेस ने यह ठान लिया है कि अपराधी प्रियांश विश्वकर्मा को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलवा देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। आपका सौरभ नाटी शर्मा। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। और उसी ने मारी ना गोली तुझे? देखिए, आज से लगभग 4 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की भांजी, जो कि जबलपुर में रहती है, उसको एक अपराधी के द्वारा गोली मार दी गई। और मामा जी को 4 दिन से कहीं व्यस्त थे, उनको खबर नहीं लगी, नहीं तो वो उस अपराधी को उल्टा लटका देते जैसा वह मंचों से बोलते हैं। पुलिस को आज चौथे दिन कल समझ में आया कि वह मामा जी की, मुख्यमंत्री जी की भांजी है और कांग्रेस पार्टी का दबाव रहा, तब जाके कल 307 धारा लगी। पहले दिन से वह जो विक्टिम है, वह जो पीड़िता है, वह इस बात के बयान दे रही है तहसीलदार के समक्ष कि प्रियांश विश्वकर्मा ने मेरे को गोली मारी, मैंने चिल्लाया कि ये तूने क्या कर दिया। ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके बाद उस थाने के जो टीआई महोदय हैं, वो एक अलग तरीके का विज्ञान निर्मित करके सबको समझाने में लगे थे कि प्रियांश विश्वकर्मा ने जमीन पे गोली मारी और जमीन उचक के उस पीड़िता की छाती में लगी और छाती से जाके उसकी रीढ़ की हड्डी में अटक गई। एक अलग तरीके का विज्ञान, वो चाहे जिस दबाव में दे रहे हो, फिर चाहे वो जिस लालच में दे रहे हो, ये तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस पूरे समूचे मामले पर नजर रखी हुई है। भले ही शिवराज सिंह जी को भांजियों की चिंता नहीं है, मगर कांग्रेस के आदमी को इस प्रदेश के हर एक व्यक्ति की जान की भी चिंता है, उसके विकास की भी चिंता है। इस बात को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र उस अपराधी की गिरफ्तारी हो। 307 जैसी धारा जो आपने इतने विलंब से लगाई है, चलिए दे रहा है, दुरुस्त आए। उसके बाद जो टीआई महोदय की वहाँ पर स्थिति जो आज तक संदिग्ध है, आज तक वे अपने उसी विज्ञान पे अटके हुए हैं, ना मजिस्ट्रेट बयान की उनको अहमियत समझ में आ रही, ना पीड़िता के अपने मुख से दिए हुए बयान की उनको महत्वता समझ में आ रही। तो वहाँ पर टीआई महोदय की जो स्थिति है वह भी संदिग्ध है। उन पर भी कार्रवाई होने का काम हो, शीघ्र अतिशीघ्र जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए। और माननीय शिवराज सिंह जी जो ऐसे मामलों पे बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, 2 दिन के अंदर उस आरोपी के घर पे बुलडोजर चल जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी स्वतः से बुलडोजर लेके जाएगी। दूसरा, उस परिवार ने आज ही हमको जानकारी दी है कि आप पता कर लें कि उपराष्ट्रपति जी कब आ रहे हैं, तो कल मेरे ख्याल से राज्यपाल महोदय आ रहे हैं। गोली कांड के बाद थाना प्रभारी लिखते हैं उसमें कि जमीन पर गोली चली और वहां से उचक कर पेट में लगी और पीछे चली गई। कितना हास्यास्पद है, सोचिए आप। ये कौन सी साइंटिफिक वो टेक्नोलॉजी क्या लगा रहे हैं, समझ के बाहर है। और वैसा बोल के उनने 308 की धारा लगा दी। उसके बाद जब तहसीलदार साहब के बयान हुए तो उसमें उस बिटिया ने कहा कि मुझे सीधा पेट में लगाकर और गोली मारी। आज हम लोग इस बात के लिए आए थे कि धारा 307 लगाई जाए, गिरफ्तारी की जाए और टीआई को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इस तरीके से असंवेदनशील अधिकारी नहीं होना चाहिए। इसी से क्राइम में बढ़ोतरी होती है और क्राइम करने वाले लोगों को इस पर